Hello everyone, welcome back to our channel. In today's video, we will discuss Unit 8 और Inheritance Biology, या इसको हम जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको यूनिट 8 और जेनेटिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को आपको स्पेशल अटेंशन देना है। तो when you look at the previous year patterns of CSI or NET, this unit 8 is very scoring. You can find plenty of questions from this unit if you see the previous year patterns, both in part B and in part C. पार्ट बी में भी आपको अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं फ्रॉम जेनेटिक्स एंड ऑल्सो इन पार्ट सी आपको 5 to 7 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं पार्ट सी से। जो नेचर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो 80 to 90% क्वेश्चन जो जेनेटिक्स से बेस्ड होते हैं दे आर एनालिटिकल, ठीक है। बट ये यूनिट बहुत ही स्कोरिंग है आपके लिए और एनालिटिकल से आपको घबराना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं तो इट्स वेरी इजी एंड इस पर आपके क्वेश्चंस भी गारंटीड होते हैं कि अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जेनेटिक्स। तो लेट अस डिस्कस कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना है इन जेनेटिक्स। तो द फर्स्ट टॉपिक इज मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। फर्स्ट आपका टॉपिक है जेनेटिक्स में मेंडल के जो भी लॉज हैं, मेंडल ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट जेनेटिक्स इज कि मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, आपने स्कूल में भी पढ़ा है, कॉलेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सब में मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के बारे में सबने पढ़ा हुआ है। तो मेंडल के कौन कौन से लॉज हैं बेस्ड ऑन डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्या क्या रेशियोज़ हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉसेस कैसे होते हैं। तो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को आप पहले अच्छे से तैयार कीजिए एंड ऑल द क्वेश्चंस जो मेंडेलियन प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं दे आर ऑफ एनालिटिकल नेचर। तो आप उन क्रॉसेस को सॉल्व करके देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, क्योंकि प्रिंसिपल्स को तो हमने पढ़ा हुआ है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस ईजी होते हैं। अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड कि वेरी ईजी क्वेश्चंस आर आस्क्ड बेस्ड ऑन मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। द नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस क्या होता है, व्हाट इज प्लियोट्रॉपी, फिनोकॉपी, एक्सप्रेसिविटी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना है। व्हाट इज लिंकेज, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, व्हाट इज सेक्स लिंकेज, ठीक है। इन सारे कॉन्सेप्ट को समझिए। व्हाट आर डिफरेंट कैरेक्टर्स लाइक सेक्स लिंक कैरेक्टर्स, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर्स। सेक्स लिंक कैरेक्टर्स और सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर्स पे बेस्ड कई बार बड़े सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको अच्छे से समझिए आप। और जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस क्या है, उनके जो रेशियोज होते हैं उसको भी याद रखिए और कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उन पर बेस्ड जो प्रोसेस है उनको सॉल्व करके देखिए। तो ये सब पढ़ना आपको एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स में, और ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है जेनेटिक्स का, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। देन वंस यू आर डन विद लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, उसके बाद आपको करना है जीन मैपिंग। जीन मैपिंग में भी जब आपने लिंकेज पढ़ लिया, क्रॉसिंग ओवर पढ़ लिया, तो उसके बाद आपको लिंकेज और लिंकेज मैपिंग क्या होती है, उसमें भी 2 हाइब्रिड क्रॉस क्या है, 2 पॉइंट क्रॉस, 3 पॉइंट क्रॉस, उस पर बेस्ड जो सम्स आते हैं उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कीजिए। हाउ टू कैलकुलेट द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, उसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस भी 2 मार्कर्स में पूछे जाते हैं, तो यूनिट्स भी पता होनी चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, कैसे कैलकुलेट किया जाता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को, व्हाट इज इंटरफेरेंस, तो ये सब आपको लिंकेज में पढ़ना है। फिर जो नेक्स्ट है जीन मैपिंग में वो है आपका टेट्राड एनालिसिस। तो टेट्राड एनालिसिस पे बेस्ड भी एनालिटिकल क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और टेट्राड एनालिसिस अगर आप समझें उसको तो बहुत इजी है। वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टेट्राड एनालिसिस, दिस बेस्ड क्वेश्चन जो हैं आपको श्योरली यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। इसके अलावा जीन मैपिंग में आपको पढ़ना है एक तो हो गया लिंकेज, देन नेक्स्ट इज टेट्राड एनालिसिस, देन थर्ड इज
डीएनए मार्कर्स पे बेस्ड मैपिंग कैसी होती है, जैसे RFLP, व्हाट इज RFLP, देन व्हाट इज QTL मैपिंग, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस, व्हाट इज RAPD। तो डिफरेंट डीएनए मार्कर्स क्या है, उन पे बेस्ड मैपिंग कैसे होती है, उसमें भी लॉर्ड स्कोर क्या है, लॉर्ड स्कोर पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो उसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। तो दैट इज अबाउट जीन मैपिंग, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जेनेटिक्स। जीन मैपिंग आपको सबसे अच्छे से तैयार करना है। तो जीन मैपिंग आपको डायरेक्टली नहीं करना है, पहले आप इन प्रिंसिपल्स को समझिए, देन आप जीन मैपिंग क्या होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। देन नेक्स्ट टॉपिक इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में आपको पढ़ना है कि माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जीन्स क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस क्या होता है, उस पर बेस्ड जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स उनको समझिए। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी क्या होती है, व्हाट आर मैटरनल इफेक्ट इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर, मैटरनल इफेक्ट जीन्स कौन से होते हैं, मैटरनल इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स जिनका डेवलपमेंट मदर की जीनोटाइप पे डिपेंड करता है, मदर के जीनोटाइप से इन्फ्लुएंस होता है। तो मैटरनल इफेक्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल स्नेल शेल कॉइलिंग, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो स्नेल शेल कॉइलिंग को अच्छे से तैयार कीजिए, उसमें भी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल कॉइलिंग, डेक्स्ट्रल, सिनेस्ट्रल, उसको समझिए। तो दैट इज अबाउट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। द नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोबियल जेनेटिक्स। तो माइक्रोबियल जेनेटिक्स भी बहुत स्कोरिंग, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं CSIR नेट एग्जाम में। माइक्रोबियल जेनेटिक्स में आपको ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन में भी सेक्सडक्शन क्या है, कॉन्जुगेशन, इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोबियल जेनेटिक्स में, उसको अच्छे से तैयार कीजिए। जीन्स के सीक्वेंस में बेस्ड क्वेश्चंस आपको माइक्रोबियल जेनेटिक्स में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, इसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। So that is about microbial genetics. Next topic is human genetics. तो human genetics में आपको तैयार करना है व्हाट इज पेडिग्री। पेडिग्री के कॉन्सेप्ट को, पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, पेडिग्री आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखेंगे तो पेडिग्री पे बेस्ड प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो पेडिग्री एनालिसिस को प्रोबेबिलिटी एंड पेडिग्री की कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए। और इसके अलावा कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव, so that you have to study in human genetics. The next topic is mutation. तो म्यूटेशन ये आपको, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल, लेकिन ज़्यादा आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। म्यूटेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन, क्या बेसिस होता है, जैसे कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, इंड्यूस म्यूटेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं और उनको टाइप्स को आपको अच्छे से तैयार करना है। जैसे कि सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन क्या है, फिर उसमें भी ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन क्या है, फ्रेंच शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, मिससेंस नॉनसेंस म्यूटेशन क्या है, इन सबको आप समझिए, अच्छे से तैयार कीजिए। इसके अलावा जो म्यूटेजेंस होते हैं, फिजिकल म्यूटेजेंस, केमिकल म्यूटेजेंस, बायोलॉजिकल, तो केमिकल म्यूटेजेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो केमिकल म्यूटेजेंस वाला जो पार्ट है, यू शुड प्रिपेयर इट वेरी वेल। केमिकल म्यूटेजेंस में भी व्हाट आर द डिफरेंट बेस एनालॉग्स, जैसे कि 5-प्रोमोयूरेसिल है, 2-अमीनोप्यूरिन है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस रिपीटेटिवली रिपीट हो चुके हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो केमिकल म्यूटेजेंस को अच्छे से तैयार कीजिए। फिर एम्स टेस्ट क्या होता है म्यूटेशन पे बेस्ड, उसको समझिए। दैट इज अबाउट म्यूटेशन। योर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोमोसोमल एबरेशंस। तो क्रोमोसोमल एबरेशंस क्या है, क्रोमोसोम एबरेशंस क्रोमोसोम में होने वाले जो चेंजेस हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस या जो न्यूमेरिकल चेंजेस या फंक्शनल चेंजेस जो होते हैं, उनकी वजह से और क्या जेनेटिक इम्प्लीकेशंस होते हैं, उनको भी आपको अच्छे से करना है। तो क्रोमोसोमल एबरेशंस में एक तो होंगे आपके स्ट्रक्चरल, जैसे कि
क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में आपको पढ़ना है डिलीशन क्या होता है, डुप्लीकेशन क्या है, इन्वर्जन क्या है, ट्रांसलोकेशन क्या है, ये 4 टाइप्स जो इसके स्ट्रक्चरल पे बेस्ड होते हैं। फिर प्लॉइडी क्या होता है, एनीप्लॉइडी, फिर उस पर बेस्ड जो डिफरेंट जेनेटिक इम्प्लीकेशंस होते हैं लाइक डिफरेंट सिंड्रोम्स, व्हाट इज डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, इन सबको पढ़िए। कौन सा स्पेसिफिक क्रोमोसोमल नंबर में चेंजेस की वजह से होता है, उसके क्या जेनेटिक इम्प्लीकेशंस होते हैं, क्या उसमें फिजिकल उसके उस पर इफेक्ट पड़ता है ऑन एन इंडिविजुअल। तो दीज दैट इज अबाउट क्रोमोसोमल एबरेशंस। तो दीज आर द टॉपिक्स, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन जेनेटिक्स। और इन सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से तैयार किया। जेनेटिक्स इज़ वेरी स्कोरिंग। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखें तो अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस सिर्फ आपको जेनेटिक्स से यानी कि यूनिट 8 से ही देखने को मिलते हैं। तो इस यूनिट को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना, और अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया उसके बाद आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन यूनिट्स को आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि मिसलेनियस में अगर आप देखें तो हेरिटेबिलिटी क्या है, हेरिटेबिलिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेरिटेबिलिटी। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप इतना भी तैयार कर लेते हैं तो यू आर गोइंग टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो दैट इज all about unit 8 or inheritance biology. I hope you understand what to prepare in genetics. Thanks for watching. Please subscribe to our channel for the regular updates. All the best.